नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के लिए, प्रगतिशील समाज के लिए और भी सामाजिक मुद्दे जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आज इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है दिनेश उपमन्यु, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पद पर तैनात हैं एसजीआर यूनिवर्सिटी में। सर, बेहद स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो मेरा पहला सवाल ही पॉलिटिक्स से होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल चुनावी माहौल है, ठीक है? और कितने आप संतुष्ट हैं इस माहौल से, और आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्या बदलाव चाहेंगे आप? चुनावी माहौल हम हमेशा से देखते आए हैं कि हुँ। एक जैसा ही वातावरण होता है और सभी चुनावी दल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुँ। सब अपना जोर आजमाइश करते हैं। जनता के बीच में कौन अपना संदेश ले जा पाते हैं, वही उन्हीं को मैंडेट मिलता है हुँ। लोगों का। तो अब बदलाव की स्थिति तो यह है कि बदलाव एक जब प्रोग्रेसिव आइडिया होगा जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, बदलाव वही ला सकते हैं। तो आज आप देखते हैं कि नए-नए आइडियाज़ के साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, नए-नए मैनिफेस्टोज़ के साथ आती हैं। तो बदलाव तो हमेशा ही अपेक्षित रहता है और समाज चाहता है कि जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो आगे आएँ हुँ। और उनकी सेवा करें, बिकॉज़ बिना पॉलिटिक्स के आप समाज को बदलाव नहीं कर सकते पूरी तरीके से। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि नए-नए मैनिफेस्टोज़ या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की हमने बात की, तो जहाँ प्रोग्रेसिवनेस होगी वहीं जनता उसी को चुनेगी। तो कहीं न कहीं हमारा जो यूथ है, वो भी कहीं न कहीं इसमें भागीदारी कर रहा है सोसाइटी के लिए। बेहद ज़रूरी है युवा का पॉलिटिक्स में आना या राजनीति में आना। तो अगर युवा राजनीति में आता है, तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? युवा अगर आता है तो क्या उसी धड़ल्ले पर चीज़ें चलेंगी या आपको लगता है बदलाव हो पाएगा? देखिए, समाज को प्रोग्रेसिव होने के लिए कहते हैं हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मतलब है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, समाज के अ, विभिन्न आयु के, हुँ। विभिन्न जाति के, संप्रदाय, मत, पंथ हुँ। के लोग जो हैं, जब तक सब एक दूसरे के साथ शामिल होके एक समाज की कल्पना नहीं करेंगे, तो प्रोग्रेसिव समाज नहीं बन सकता। हुँ। और जहाँ वंचित, उपेक्षित हुँ। और जिनको ज़रूरतमंद लोगों को संवेदनाएँ होंगी जिस समाज में, वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ आगे जाएगा। तो इसलिए समाज को संगठित करना बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने और इसमें कई संगठन काम कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुँ। इसमें बहुत अच्छा बढ़-चढ़ के समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं। हुँ। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे संगठन, कई प्रोग्रेसिव माइंड के लोग जो कभी ब्यूरोक्रेट थे, अपने संस्कारों के चलते सभी संस्कारवान हैं लोग, और जब एक सिस्टम देखते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि अभी बहुत हुआ, अब समाज में जाना है, समाज के लिए काम करना है। तो ऐसे लोगों के लिए हम सैल्यूट करते हैं, आगे आ रहे हैं और अन्य लोग उनसे प्रेरणा लेके भी समाज का काम आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना बच्चों को, या जो किताबी पॉलिटिकल साइंस है, वो कितनी अलग है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से, जो आजकल हम देख रहे हैं हमारे माहौल में या हमारे देश में जो राजनीति है, वो कितनी अलग है किताबी राजनीति से? आज की राजनीति, हमेशा से राजनीति में प्रेरणा हमारे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट समय-समय पर जैसा भी वातावरण रहा हो समाज का, उस हिसाब से उन्होंने समय की मांग के हिसाब से अलग-अलग थ्योरीज़ दी और उसके ऊपर लोगों ने काम किया और समाज में बदलाव भी आया। हुँ। हुँ। हम पॉलिटिकल साइंस को देख सकते हैं कि हमेशा से पॉलिटिकल साइंस को देखा गया, या पॉलिटिक्स को हम बात करते हैं। पॉलिटिक्स जो है एक समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का काम करती है, क्योंकि समाज में हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है। चाहे जाति को लेके रहे, हुँ। संप्रदाय के, ये सबके अपने-अपने मत हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन कैसे किया जाए, वो पॉलिटिक्स का काम है। पॉलिटिक्स का काम है कि सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके और एक पीसफुल तरीके से समाधान निकालें। ये पॉलिटिक्स हमेशा से रही है और आज पॉलिटिक्स भी
उसी पे चल रही है। समाज में ज़रूर अपेक्षित बदलाव की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स को हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि पॉलिटिक्स की डायरेक्शंस गलत हैं। समाज में जो लोग हैं वो ज़रूर आज उनको चैनलाइज़ करना है और उनको संगठित करना है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर सोसाइटी काम करेगी, अपने समाज के लिए काम करेगी, तो निश्चित ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को जन्म देगी, और दोनों एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं। जी। अ, तो धर्म की राजनीति आपने जिस तरह से कहा होती है, तो कितना आप इसको सपोर्ट करते हैं? धर्म की राजनीति की चलो बात कर लेते हैं, आरक्षण की राजनीति की बात कर लेते हैं, यहाँ वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। तो कितनी सही है ये सोसाइटी के लिए, और अगर नहीं सही है तो बदलाव क्या-क्या होने चाहिए? देखिए, धर्म को लेके अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग कह सकते हैं कि ये तो पूजा पद्धतियाँ हैं। धर्म शब्द जो है वो एक रिलिजन को एकदम उतार के लेके आए हम। मगर इसमें ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अलग-अलग पूजा पद्धतियाँ हैं, हुँ। उनको मानने वाले लोग हैं। तो धर्म के नाम पे राजनीति कहें तो धर्म तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है भारतीय है, और उसका धर्म जो है राष्ट्र धर्म है। तो हम पूजा पद्धतियों से अलग हो सकते हैं अपने-अपने, मगर हमें जोड़ने वाला एक जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म है या मानव धर्म है। मानव धर्म हमें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करता है, और राष्ट्र धर्म जो है हमारी पॉलिटिकल डायरेक्शन देता है। तो निश्चित ही समय-समय पे सेल्फ इंटरेस्ट में ऐसे एजेंडे गढ़े जाते हैं, लाए हुँ, जाते हैं हुँ, पॉलिटिकल्स, जब चुनाव होते हैं ऐसे हुँ, समय पे, और इंटरनेशनली भी एक अ, उम, पार्टी काम करते हैं, इंटरनेशनल एजेंडे होते हैं, वो लोग भी हमारे देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्लान के साथ एक नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जिनमें कई वर्ष लग जाते हैं, 20 वर्ष, 30 वर्ष भी लग जाते हैं। तो उसमें कुछ लोग लगे हैं जो राष्ट्र को तोड़ने में का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे दूसरी दिशा में ऐसे लोग भी हैं जो आज अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो कि देश को एक डायरेक्शन दे रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। ओके। अ, अगर हम लड़कियों की बात करें, तो कहीं न कहीं ऐसी भी मानसिक सोच है लोगों की कि लड़कियों को घर का चूल्हा-चौका ही सँभालना चाहिए, ठीक है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ये मुहिम सरकार की ओर से ला दी गई है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं न कहीं हो रहा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का। लेकिन कुछ-कुछ घर ऐसे भी हैं, अगर हम बात करें, जो बेटी को बेटों से शायद कम समझते हैं। तो आपको लगता है कि क्या ऐसे परिवार भी हैं जहाँ कुछ समाज ऐसा भी है? और अगर बदलाव होना चाहिए तो किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए? देखिए, समाज है जैसे आप कह रही हैं, समाज में है आज बेटे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बेटी के हुँ, बनिस्बत ऐसे समाज भी हैं, मगर ऐसे भी समाज आपको देखने को मिलेगा कि आज बेटियों को बहुत लाड प्यार से पाला जा रहा है, और हुँ, लोग आज हर आप क्षेत्र में देखेंगे तो महिलाओं का जो है वर्चस्व बढ़ा है, हुँ, ज़्यादा हुआ है। तो वो शायद उसी सोच से, क्या शायद समाज में वो सोच बदली, परिवारों में वो सोच बदली, तो जो हुँ, बेटियां जो है आगे आ रही हैं, हुँ, हुँ, और सरकार उसके प्रति, मेरे को लगता है कि आज समाज बदल रहा है, सरकार भी संकल्पित है कि उनको मुख्य धारा में पॉलिटिकल प्रोसेस में भी उनके रिजर्वेशंस को बढ़ाया जाए, और हुँ। उनको एक अच्छे समाज को एक अच्छा पॉलिटिकल डायरेक्शन के लिए महिलाओं का योगदान आवश्यक है जिस तरह कैंडिडेट के से लिए। आज हमने आपसे बात की है, आइपा की ये जो मुहिम है प्रगतिशील समाज के लिए या प्रगतिशील राजनीति के लिए, आप इस पर अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे? और क्या आपको लगता है कि ये जो मुहिम है, कितना इससे समाज जो है बदल पाएगा? देखिए, प्रोग्रेसिव राजनीति जो है आज हम देखते हैं, हम रोज़ डिबेट देखते हुँ, हैं, और प्रोग्रेसिव बातें होती हैं, सब हुँ, कुछ बातें चलती हैं। आप सबसे बढ़िया देखिए कि देश में ई गवर्नेंस लागू हुआ, आज बहुत एग्रेसिवली लागू हो रहा है। आप ये देखिए कि कितनी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ रही है। ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ हम
सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, हमारे राइट्स के बारे में हम जानते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। बट साथ के साथ जब हम पॉलिटिक्स की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की भी बात करनी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी समाज में कितनी निभा पा रहे हैं अपने स्तर से। आज मैं कह सकता हूँ कि विदाउट प्रोग्रेसिव सोसाइटी यू कैनॉट कॉम्प्रिहेंड प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स। तो समाज को आपको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ऐसा आयाम खड़े करने होंगे ताकि वो डायरेक्शन जो है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी। एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होगी तो वो समाज में प्रोग्रेसिव सोसाइटी का निर्माण करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और निश्चित ही आने वाले समाज में जिस तरीके से मैंने नाम लिया पूर्व में भी, ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो कि एक प्रोग्रेसिव समाज का निर्माण करेंगे और निश्चित वो प्रोग्रेसिव समाज जो है एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स या प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट, इनेबलिंग इन्वायरमेंट देगा जो एक अच्छी राजनीति देखने को मिल सकती है हमें भविष्य में। तो ये थे हमारे साथ दिनेश उपमन्यु जी, जिन्होंने हमें कहा कि अगर हमें एक प्रगतिशील समाज बनाना है तो हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है, हम कितना बढ़ चढ़कर इसमें प्रगतिशील समाज को बनाने में अपनी भागीदारी देते हैं और अपने खुद के जो हमारे काम है या जो हमारी चीज़ें हैं हम उनको कितना समझते हैं समाज के लिए। और अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।